शोबे सहाफ़त के हवाले से बात हो रही है। कश्मीर वैली में काफ़ी दिनों से जो मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं सहाफ़ियों को लेके, और क्या गैर मियारी सहाफ़त हो रही है और जो मियारी सहाफ़त है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। इन सब पे लेके पहले भी बहुत सारी बातें की। अभी हमारे और भी पैनलिस्ट थे जुड़े हुए यहाँ पे, उन्होंने भी बातें की। मेरा ये मानना है कि अगर एक बंदूक है, बंदूक से जब गोली निकलती है वो एक आदमी को मार सकती है, एक आदमी को ज़ख्मी कर सकती है, लेकिन एक सहाफ़ी के कैमरा से, एक सहाफ़ी के मोबाइल से, आज तो मोबाइल आ गया, उसके कैमरा से जब आप कुछ शूट करते हो, जब आप उस कैमरा की हकीकत लोगों के बीच में आईना करते हो, उस कैमरा की हकीकत से वो हकीकत थी या हकीकत नहीं थी, लेकिन जब आपने लोगों के बीच में लाई, एक गोली से एक लोग मर सकते हैं, लेकिन एक कैमरा से हज़ारों लोग मर सकते हैं, हज़ारों ख़ानदान उजड़ सकते हैं, एक ख़ानदान उजड़ सकता है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि क्या ये कैमरा जो उठा के हम हर जगह घुस जाते हैं, हम सहाफ़त के जो असली मकासद है वो भूल जाते हैं, जो उसके एथिक्स प्रिंसिपल्स हैं वो भूल जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भूल के हम बिल्कुल खुद को एक सहाफ़ी के तौर पे पेश करते हुए लोगों के बीच में चले जाते हैं और लोगों की इज़्ज़तें उछालने में, उनकी इज़्ज़तें उछालने में कोई फ़र्क नहीं छोड़ते हैं। अब बात ये उठती है कि क्या शोबे सहाफ़त में जो लोग काम कर रहे हैं इनको किसी ट्रेनिंग की, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप MBBS हैं, आपके पास एक सर्टिफाइड लाइसेंस होता है डॉक्टरी करने का, आप डॉक्टर हैं उसके पास आपका लाइसेंस होता है, आप एक वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, आपके पास एक लाइसेंस इजरा किया जाता है हाई कोर्ट की जानिब से, फिर आप वकालत के जो तकाजे हैं उन पर पूरा उतरते हैं। जो भी शोबे आप देखें वहाँ पे एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप आम बात कर लें, आप आम ट्रेडर हैं, आपके पास लाइसेंस होता है, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास लाइसेंस होता है, आप रेड़े वाले हैं, आप स्कूटी वाले हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस होता है, ड्राइवर के पास भी लाइसेंस होता है। कहने की गर्ज वकायत है हर किसी शोबे के लिए एक लाइसेंस फराम किया जाता है, लेकिन शोबे सहाफ़त इतना किया जा रहा है लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उसके जो असली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनको भूल के शोबे सहाफ़त में लोग खुद को सहाफ़ी तो कहते हैं, लेकिन क्या वाकई जो सहाफ़त की तालीम है वो हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए आज ये जानना भी ज़रूरी होगा कि डिग्रियां कितनी ज़रूरी हैं शोबे सहाफ़त में, और डिग्रियां हासिल करके फिर उस डिग्री के मेयार से, उस एथिक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फिर फील्ड में काम करना, लोगों की इज्जतें बचाने का काम सहाफ़ी कर सकते हैं, उतारने का काम नहीं कर सकते। मौजू बहुत बड़ा, अभी हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनको भी मौका देंगे, अभी और भी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज बात इसलिए करनी है क्योंकि वादी भर में आज ये सवालिया निशान खड़ा हो गया कि शोबे सहाफ़त कहाँ पे है, क्या ये असली सहाफ़त है, नकली सहाफ़त है, क्या ये सहाफ़ी है कि कैमरा वाला है। ये बड़े सवाल बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं। इस ज़मन में और भी हमारे साथ अभी पैनलिस्ट हैं, शाह खुर्शीद साहब है हमारे साथ, ये भी कुछ बात करेंगे। उसके बाद फिर से हम कोशिश करेंगे इस पर और तफसील से रोशनी डालने की। आज बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो आए हुए लोग हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो तालिब इल्म भी आए शोबे सहाफ़त के साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस चीज़ पे संजीदगी से देख रहे हैं, इसको इस पे ये चीज़ मान रहे हैं कि आज के वक्त की कितनी तकाजा है, कितना ज़रूरत है इस चीज़ पर बात करनी और शोबे सहाफ़त को उसका मेयार वापस दिलाने की। मौजू पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से सईद नज़ाकत खलीफा साहब ने इस मौजू को छेड़ा और बहुत अच्छे पॉइंट्स की निशानदेही उन्होंने की कि बकौल उन्होंने कहा कि एक गन की वजह से अगर एक गोली एक शख्स को मार सकती है, लेकिन एक कैमरा की वजह से जो है पूरा कौम जो है या एक पूरा ख़ानदान जो है वो उजड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है। इस मौजू पे मुझे लगता है ये आज के वक्त की बहुत ज़रूरत है कि इस मौजू पे बात की जाए, और बात करना क्यों ना चाहिए, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान एक यूनिवर्सिटी से एक बाज़ाब्ता डिग्री लेके इस फील्ड से एक बाज़ाब्ता डिग्री लेता है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है, तो वो उस डिग्री का क्या करे। एक सवालिया निशान है हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जो लड़का
मास कम्युनिकेशन का ABC एक्यूरेसी, BVT, क्लियरिटी नहीं जानता है, वो शख्स किस तरीके से इस फील्ड पे इंसाफ कर सकता है, ये सवाल हम आप पे छोड़ेंगे। मकसद ये है कि मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन के कैमरा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक खबर पहुंचाते हैं। वो सही है कि वो एक ज़रिया है खबर पहुंचाने का मीडिया का, लेकिन इसमें बताना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक डॉक्टर, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अपने कौम को सुधारने के लिए कैमरा और कलम का होना ज़रूरी है। हमने इस बात से इनकार नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी ज़ूलॉजी में बहुत सारे फार्मूलाज जानता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे इल्म है ऑर्गेनिजम्स का, और बहुत सारे जो उनके ये होते हैं, उनकी हायरार्की जो होती है, मुझे बहुत इल्म है। क्या मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ? मैं फार्मेसी में बहुत सारे साल्ट्स के नाम जानता हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ? अगर उन शोबों में एक बाज़ाब्ता डिग्री के बाद ही इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, तो इस शोबे में ये जो नाइंसाफ़ी है ये क्यों है? ये सवाल भी हम आप ही तक छोड़ेंगे। लेकिन अब बात ये है कि अगर पढ़े लिखे तलबा इल्म जो मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करते हैं, अगर वो इस संजीदा मौजू पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आने वाला वक्त जो है, उस आने वाले वक्त में एक चिराग होगा और उसको जलाने वाला कोई नहीं होगा, वो खुद से ही बुझ जाएगा। तो बात मुझ तक ही महदूद नहीं है, जज्बात मेरे ही महदूद नहीं है। हमारे बीच और एक तलबा इल्म है जो शोबा सहाफ़त से सहाफ़त के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। मेरा मुराद हमारे जाने माने प्रोफेशनल शायर भी है, शारिक अहमद शारिक से, कि वो यहाँ पे आए। ज़रूरी है, क्यों नहीं सीखना ज़रूरी। अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो और जर्नलिज्म करना चाहते हो, सहाफ़त करना चाहते हो, तो सहाफ़त में डिग्री लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनली आपको तैयार किया जाता है। एथिक्स का ख्याल रखना, मतलब एथिक्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो, कल आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, अगर हम बाहर की दुनिया देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मतलब वो एथिक्स की वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो हमारे मतलब जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन वो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हद तक मुझे लगता है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको बिल्कुल इस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज में तालीम हासिल करेंगे, इस फील्ड के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे, और कहीं ना कहीं हद तक फिर आप इस फील्ड के साथ इंसाफ कर सकते हैं। जब आप कल बाहर की दुनिया में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, और फिर मुझे लगता है कि इंसाफ हो सकता है इस फील्ड के साथ। पहले आपको बिल्कुल इस फील्ड के बारे में नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी।